दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या जब आप पूजा करने बैठते हैं तो आपका मन पूजा पाठ में अच्छे से नहीं लगता, या फिर पूजा करते समय आपके भी मन में गंदे और अश्लील विचार आते हैं, तो आप गंदा किसे मानोगे? क्या किसी और के हक को मारने को, या फिर किसी को धोखा देने को, और या तो किसी से कपट करने को, या फिर किसी के मन को तकलीफ़ देने को आप गलत मानेंगे? लेकिन कई लोगों का कहना है कि पूजा करते समय उनके मन में कामुक विचार आते हैं। तो फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा ज़्यादातर साधक के साथ होता है कि पहले जब वो साधना की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में कुछ गलत विचार आने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी साधना आगे बढ़ती है वैसे वैसे हम नकारात्मक विचार से दूर होते जाते हैं और हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होते जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, ब्रह्म बिंदु उपनिषद में मन के 2 प्रकारों के बारे में बताया गया है। पहला शुद्ध मन और दूसरा अशुद्ध मन। वो मन जिसमें मनुष्य की कामनाएं अर्थात भोग की बातें उठती है, वो अशुद्ध मन होता है, और इसके विपरीत कामनाओं से रहित मन को शुद्ध मन कहते हैं। और दोस्तों, जब आपके मन में कामुक भाव आता है तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप इन्हें बुरा विचार ना मानें। हमारी कामुकता भी ईश्वर की ही दी हुई है। इसको समाज ने बुरे की संगत दी है, ना कि ईश्वर ने। और ये विचार बुरे तब तक नहीं है जब तक आप मर्यादा लांघने या किसी को क्षति पहुँचाने की सोचते हैं। तो अगर ये विचार भविष्य में आपको कभी भी परेशान करे तो इन्हें दबाने या ईश्वर से छिपाने का आप बिल्कुल भी प्रयास ना करें, बल्कि इन्हें नज़रअंदाज करके आप अपने पूजा पाठ को और अपने ध्यान पर अपना पूरा मन लगाएं। आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद ये विचार खुद ही हार मान लेंगे। और दोस्तों, कई बार ये विचार आपकी आयु पर भी निर्भर करते हैं और ये समय के साथ काबू में भी आ जाएंगे। दोस्तों, आप रोज़ पूजा करने के बाद ईश्वर से क्षमा मांग लिया करिए और बाकी ईश्वर खुद समझ लेंगे। आप ये मान लें कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी है। वे आपके मन की हर बात जानते हैं और समझते भी हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसे विचारों से दूरी बनाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले तो आप अपने खान पान और उनसे संबंधित आदतों में सुधार लाएं, क्योंकि पेट की गर्मी का इन विचारों से सीधा संबंध है। और आप तामसिक भोजन से दूरी बनाएं। हमेशा सात्विक गुणों के लिए सात्विक भोजन का ही उपयोग करें और ध्यान रहे पेट हमेशा हल्का व साफ होना चाहिए। और दूसरी बात, ज़रूरी नहीं है कि ईश्वर की शरण में तभी जाएं जब अंतर्मन शुद्ध हो। हम अंतर्मन शुद्ध ना होने की वजह से ही अंतर्मन शुद्ध करने के लिए यह नकारात्मकता और नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से मुक्ति के लिए भी तो ईश्वर के शरण में ही जाते हैं ना। इसीलिए दोस्तों, हनुमान चालीसा में कहा गया है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अर्थात, हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करती हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, बुद्धि और ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कीजिए। तो दोस्तों, आप चिंता करना छोड़ दीजिए और पूजा के समय सिर्फ अपने पूजा पाठ में ध्यान दें। और अगर मन भटकता भी है तो कोई बात नहीं, आप अपनी साधना पूजा बिल्कुल भी ना छोड़ें। प्रभु की कृपा से धीरे धीरे आपका मन भटकना अवश्य बंद हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। हर हर महादेव।